क्या आपने कभी सोचा है कि एक चोर का जीवन भी पूरी तरह बदल सकता है? आज हम आपको बताएंगे रोहिण्य की कहानी, जो था राजगिरी का सबसे चतुर चोर और कैसे उसने अपने जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन पाया। रोहिण्य के पिता भी चोर थे, लेकिन अपने अंतिम समय पर उन्होंने बेटे को चेतावनी दी, रोहिण्य, कभी भी भगवान महावीर के प्रवचन मत सुनना। अगर तुम सुनोगे, तुम्हारा चोर बनने का लक्ष्य खत्म हो जाएगा। रोहिण्य ने वचन दिया और अपने पिता की आखिरी बात को अपने दिल में बसाया। सालों तक रोहिण्य ने इस चेतावनी का पालन किया। जब भी वो महावीर के सभा स्थल से गुजरता, वो अपने कान ढक लेता। लेकिन एक दिन उसके पैर में कांटा चुभ गया। थोड़ी देर के लिए उसने हाथ हटाए और तभी उसने सुना, भगवान महावीर कह रहे थे कि देवों के पांव भूमि को नहीं छूते, उनकी आंखें नहीं झपकती और उनकी माला कभी मुरझाती नहीं। रोहिण्य ने जल्दी से कान ढक लिए और सोचा, बस बेकार की बातें हैं, इससे मेरा चोरी का काम नहीं रुकेगा। लेकिन फिर आया अभय कुमार, राजा श्रेणिक का चालाक मंत्री। उसने रोहिण्य को पकड़ लिया। रोहिण्य ने खुद को साधारण किसान बताया, लेकिन अभय कुमार ने उसे फंसाने की एक चाल चली। रोहिण्य को नशा दिया और भव्य महल में जगाया। चारों ओर संगीत, नर्तकियां और लोग देवताओं के भेष में थे। तुम स्वर्ग में हो, उन्होंने कहा, अपने पुराने पापों का हिसाब दो। लेकिन रोहिण्य ने याद किया वो शब्द जो उसने महावीर से सुने थे, देवों के पांव जमीन को नहीं छूते, आंखें नहीं झपकती, माला मुरझाती नहीं। उसने देखा, उनके पांव छू रहे हैं, आंखें झपक रही हैं, माला मुरझा रही है। तभी उसे समझ आया, ये स्वर्ग का भ्रम था। रोहिण्य ने चुपचाप अपना अभिनय जारी रखा और अंत में उसे छोड़ दिया गया। रोहिण्य ने महसूस किया, अगर भगवान की थोड़ी सी शिक्षा उसे राजा के जेल से बचा सकती है, तो पूरी सच्चाई जीवन और मृत्यु के बंधन से कैसे मुक्त कर सकती है। वो भगवान महावीर के पास गया, अपने अपराधों को सबके सामने स्वीकार किया, चोरी की संपत्ति वापस की और साधु बन गया। अंत में उसने दीक्षा ली और मोक्ष की ओर बढ़ा। ये कहानी हमें सिखाती है, कभी-कभी भगवान की एक ही वाणी, एक ही शिक्षा पूरे जीवन की राह बदल देती है। यही थी रोहिण्य की कहानी, चोर से साधु तक का अद्भुत सफर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें द जैन यूनिवर्स।